पटना में जो किडनैपिंग होती थी मैं सो नहीं पाता था। ये सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। विचलित होते हैं या फिर मैं विचलित नहीं होता हूँ। विचलित में तब हुआ था जब लोगों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था कि ड्राइवर ने हत्या की थी, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने उस पर कुछ पर्सनल सवाल खड़े किए। ये जो आईजी साहब हैं सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। यदि सत्य आपके साथ है, कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करे, सत्य कभी पराजित नहीं होता। कुछ समय कर परेशान हो सकता है, कोई व्यक्ति मिलने भी आता है तो उसकी समस्या का समाधान उसको ये नहीं दिखता। मैं आईजी हर एक घटनाक्रम में एक्टिव दिखते हैं। लक्ष्य 2047 जब IIT के पेपर लीक हुए 97 में और केंद्र बिहार था। डेहरी में जो युवक की हत्या हुई थी और उसके बाद आप वहां पे गए थे, आपने छानबीन की। भले लोग कुछ टिप्पणी करें, टीका का इससे प्रभावित नहीं होना। देखिए विकास वैभव सर हमारे साथ हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से आप यहाँ पे आए हैं और जब मैं इस कार्यक्रम के बारे में जान रहा था और इसे समझ रहा था तो समझ में ये आया कि वो महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, खुद आगे बढ़ना चाहती हैं, रोजगार करना चाहती हैं, वैसी महिलाएं हमें यहाँ दिखी। आप क्या कुछ सोचते हैं? और खासकर बिहार की महिलाएं जिन्हें अब घर से बाहर निकलते देखा जा रहा है, वो भी अपनी पहचान बनाना चाह रहा है। देखिए जो अभियान चल रहा है इसका एक ही उद्देश्य है, एक विकसित बिहार की स्थापना, एक ऐसे बिहार की स्थापना जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी भी बिहारवासी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्य है 2047 विकसित भारत में एक विकसित बिहार का निर्माण। और ये अचानक नहीं हुआ है। बाल्यकाल में मैंने सबको हमेशा बताया है, 9th में था, भोपाल में 1993 वर्ष था, बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन को तभी सार्थक मानूंगा जब बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी भी भूमिका हो। उसी प्रेरणा ने कहीं न कहीं आगे चलकर और संकल्प को सुदृढ़ किया जब IIT के पेपर लीक हुए 97 में और केंद्र बिहार था। मन बहुत विचलित हुआ लेकिन और संकल्पित हुआ। IIT जब पहुंचा, अनेक परिस्थितियां थी, घर जाने में समस्या थी। तब मैंने निर्णय लिया था कि सामाजिक जीवन में खुलकर आऊंगा और कम आयु में सिविल सेवा से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। यह सोचते हुए मैंने तब तैयारी की थी। लंबी यात्रा चली है। लेट्स इंस्पायर बिहार में वर्ष 2021 के मार्च में मैंने सभी से आह्वान किया कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद, इन सभी से ऊपर उठकर जो लोग बिहार में एक शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति लाना चाहते हैं, साथ में जुड़े, अपना जो समय दे सकते हैं, जो अंशदान कर सकते हैं, बिहार को करने का प्रयास करें। और जब इस प्रकार का समूह बनेगा जो छोटे छोटे संघर्ष से ऊपर उठकर लोगों को संगठित करेगा, निश्चित बिहार का भविष्य बदलेगा। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बिहार में लगभग 4 लाख लोग सीधे रूप में वॉलंटियर्स इस अभियान के साथ जुड़े हैं। हर जाति के, हर संप्रदाय के। उद्देश्य केवल एक है, विकसित बिहार। और इसमें महिलाओं की भूमिका सर्व प्रमुख है। महिलाएं की संख्या लगभग 40,000 होगी, लेकिन जो 40,000 महिलाएं हैं, ये सब देने के लिए जुड़ी हैं। 41 निःशुल्क शिक्षा केंद्र 20 जिलों में चलते हैं, जिसमें 36 केंद्र महिलाओं के नेतृत्व में गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित। एग्जैक्टली मैं उसी सवाल पे आ रहा है सर कि पर्दे के पीछे हर कोई नहीं जानता है कि ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम आप चला रहे हैं, उसका एक विंग है। और जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, उन्हें पढ़ाया भी जाता है। लगभग 3000 बच्चे से अधिक की संख्या आज हो चुकी है पूरे बिहार में, जो समाज के ऐसे लोगों के द्वारा अपने सहयोग से, अपने अंशदान से लोग उनको पढ़ा भी रहे हैं। अब कहीं भी जाएंगे तो पटना में अनेक केंद्र हैं, बेगूसराय जिले में 6 केंद्र हैं, सुपौल में भी केंद्र है, भागलपुर में 3 केंद्र प्रारंभ हुए हैं और ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है। लोग सामने आ रहे हैं बिहार के लिए और इसमें महिलाओं का नेतृत्व है, तो उससे और प्रेरणा मिलती है। आप याद कीजिए, एक समय था जब गार्गी इसी भूमि पर खड़ी होकर उन्होंने सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। कैसी प्रेरणा पूरे शास्त्रों में प्रसारित हुई कि एक विदुषी जब खड़ी होती है तो किस प्रकार जो विवाद का या जो चर्चा होती है उसका स्तर कहाँ तक पहुंच जाता है। उसकी प्रतीक गार्गी रही है, बिहार की महिलाएं रही। आज समय जब पूरा राष्ट्र देख रहा है कि विकसित होना है, बिहार को अपनी भूमिका निभानी होगी। बड़ी जनसंख्या, सबसे पिछड़े हम है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। यदि एक क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार में नहीं आता तो छोटे छोटे प्रयासों से बिहार नहीं बदलेगा। तो समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास है ये अभियान। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महिलाओं ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका प्रारंभ से निभाई है। अनेक गार्गी कला कौशल केंद्र, गार्गी गृहिणी केंद्र केवल बिहार में ही नहीं, आज देवघर में भी चल रहा है, झारखंड में, पुणे में महिलाएं जुड़ी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। दिल्ली में गार्गी अध्याय अच्छा काम कर रही है। तो बिहार की वैसी महिलाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। सर, एक और सवाल है, जब से आप मगध रेंज के आईजी बने हैं तब से हम देख रहे हैं, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी आप
हर एक घटनाक्रम में एक्टिव दिखते हैं। ऐसे देखा जाए तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं अपने जूनियर अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाते हैं, क्या चल रहा है, समीक्षा करते हैं सप्ताह में, महीने में। लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें आप खुद एक्टिव नजर आते हैं, चले जाते हैं घटनास्थल पे। उसी में से एक केस आया था डेहरी में, जो युवक की हत्या हुई थी, और उसके बाद आप वहां पे गए थे, आपने छानबीन की, और जो पुलिस अनुसंधान में आया कि ड्राइवर ने हत्या की थी। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने उस पर कुछ पर्सनल सवाल खड़े किए। देखिए, मेरा प्रारंभ से ही जिस संकल्प के साथ बिहार आया था, यही संकल्प था कि जो दे सकता हूँ देने आया हूँ। तो कभी भी ये मैंने नहीं सोचा कि मैं क्या हूँ। मेरा भाव यही रहता, कोई व्यक्ति मिलने भी आता है उसकी समस्या का समाधान हो सके। ये नहीं देखता मैं आईजी हूँ, मैं देखता इस व्यक्ति के लिए मैं एक पुलिस पदाधिकारी हूँ जिसको करना चाहिए। यदि कोई घटना घटित होती है, पटना में जो किडनैपिंग होती थी, मैं सो नहीं पाता था, सिटी एसपी था, जब तक व्यक्ति बरामद नहीं होता। तो इसी कारण से आज चाहे बघा रहा हूँ, चाहे रोहतास रहा हूँ, बड़े परिवर्तन मैंने होते देखे हैं। ऐसे परिवर्तन होते देखे जो असंभव मानते थे। आज भले आईजी हूँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मेरे क्षेत्र में विचलित होता है तो समझ लीजिए मैं भी उतना ही परेशान होता हूँ। और मैं चाहता हूँ केसेस का अनुसंधान सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ पुलिस करे। इसलिए स्वयं पहुंचता हूं जब मामला गंभीर हो। यदि किसी महिला के साथ प्रताड़ना की बात हो या कोई वैसी गंभीर घटना हो जहां मुझे लगता है कि मुझे स्वयं जाना चाहिए, मैं स्वयं पहुंचता हूँ। लेकिन सर, कभी लगता है, आप तो इतने सालों से रहे हैं इस फील्ड में, कभी लगता है कि जब आप अपना काम सही से कर रहे हैं और आपके काम पे ही सवाल खड़े कर दिए जाए किसी भी राजनेता के द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल के दल पे, कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहाँ के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। और जो आईजी साहब है वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है? तो विचलित होते हैं या फिर? मैं विचलित नहीं होता हूँ। विचलित में तब हुआ था जब लोगों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, तभी मैंने संकल्प लिया था। जो संकल्प लिया था, संकल्प इतना सुदृढ़ था कि कोई परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आगे चलते जाना होगा। क्योंकि निर्णय आसान नहीं है। एक प्रकार से समझो प्रतिज्ञा जो ली है तो आसान नहीं होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, बहुत लोग सोचेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, भाई तो पुलिस पदाधिकारी इतना ही करना चाहिए। यदि आचार्य चाणक्य सोचते कि मैं तो केवल एक आचार्य हूँ और तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ाना ही मेरा काम है, तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य बनता है? हर व्यक्ति को अपनी सीमा से थोड़ा अधिक बढ़ना होता है जब कार्य असाधारण। बिहार बदलना काम साधारण नहीं है। हर बिहारवासी जो संकल्पित है उसको आगे आना होगा। भले लोग कुछ टिप्पणी करें, टीका कर, इससे प्रभावित नहीं होना। व्यक्ति जो सही होगा अपने आप लोग जानते हैं। यदि सत्य आपके साथ है तो कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करे, सत्य कभी पराजित नहीं होता। कुछ समय कर परेशान हो सकता है, अंततः सत्य ही विजयी होगा। मैं तो यही मानता हूँ, जानता हूँ और मैंने अनुभव किया है। चाहे पटना का सीनियर एसपी राजा जिस भी परिस्थिति में रहा, अनेक ऐसे समय आए जब लोगों ने प्रश्न उठाए, लेकिन वही लोग बाद में मिलते हैं, बताते हैं कि आपने बहुत सही काम किया था। इसलिए मैं टिप्पणियों से विचलित नहीं होता। जो सही काम हो उसको करने के लिए संकल्पित हूँ। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक केस का अनुसंधान दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उस केस में भी न्याय दिलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार, इसी तरह अभियान जारी रहेगा। आज लगभग 4 लाख लोग जुड़े हैं, सभी ने मिलकर तय किया है। आप देख रहे हो कार्यक्रम भी जो होते हैं लोगों की सहभागिता से, लोगों के अपने कंट्रीब्यूशन से ही होते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी फंडिंग कहीं से नहीं आती, अपने अंशदान से ही कार्यक्रम सारे चल रहे हैं। अभी आज हम लोग यहाँ हैं, 6 सितंबर को गोवा में मिलेंगे, 20 दिसंबर को नागपुर में मिलेंगे। अनेक कार्यक्रम है जो लोग आयोजित करते रहे हैं, करते रहेंगे। चलिए, तो देखिए, विकास बाबू सर थे। लेट्स इंस्पायर बिहार का अभियान इसी तरह चलता रहेगा। लोग टिप्पणियां करते हैं लेकिन उससे हौसला कम नहीं होता है। अपना काम ईमानदारी से करते रहना है और 2047 का जो लक्ष्य है कि बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाए, उसी को लेकर प्रयास विकास सर का जारी है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री